हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पेपर कैसा हुआ आप लोगों का। बहुत बढ़िया बच्चों पेपर था और इतना मज़ेदार पेपर। जब आप इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पेपर को ऐसा ही होना चाहिए था। तो चलिए आज इस पेपर का डिस्कशन करते हैं फिजिक्स का। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए पहले, कहां से कनेक्टेड है। एम्पियर सर्किटल लॉ से भी ये क्वेश्चन हो गया और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी क्वेश्चन हो गया। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये पेपर बहुत बढ़िया था। और इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो आपके जो हैं कंसेप्चुअल हैं, कुछ क्वेश्चंस टू द पॉइंट हैं, जैसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of a circular plates is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at the constant rate. surface charge density means जो इसका सिग्मा है वो इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर कैपेसिटर में हमको चार्ज या इंक्रीज या डिक्रीज होकर के मिले तो वहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को ये यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। क्या मजेदार क्वेश्चन है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक सर्कुलर प्लेट हमने बनाया, ये अदर प्लेट बनाया और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी कि डी सिग्मा अपॉन डी टी जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेट है ये कांस्टेंट है। अब यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट इस जगह पर बनेगा। तो जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे जो कि होता है बी डी एल कॉस थीटा और इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो क्वेश्चन में बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। आगे लिखो एप्सिलॉन नॉट डी डी टी और फाई ए क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको मिल जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी ये आपकी कंडक्शन करंट है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट कैसे हैं, इक्वल होती हैं, ये बात हमें पता है। अब क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीजिंग जो है सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेट है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो जो राइट हैंड वाली साइड है वो क्या हो जाएगी। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल बी, और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको कैसा लुक दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई करंट वाला सिलेंडर हो। याद आ रहा है एम्पियर लूप में आपने इस एप्लीकेशंस को किया है। तो अब ये करंट वाला सिलेंडर है जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो करंट वाले सिलेंडर से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन आर स्क्वायर और साथ में होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर वो डिस्टेंस कि जहां से जो आपका एक्सेस है वहां से जो डिस्टेंस की काउंटिंग करते हैं। और अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो आपको पता है पॉइंट पर यानी जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आप ऑप्शन चेक करें कहीं भी इस जोन में आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, कहीं पर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसलिए ऑप्शन अगर चेक करें सेकेंड ऑप्शन है 0 0 कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो मैग्नेटिक तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकती एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहां पर होगा कि नॉन जीरो होगी एवरीवेयर एंड विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंडर। ये दोनों प्लेट्स को मिला करके जो सिलेंडर हमने बनाया है इसी का नाम है इमेजिनरी सिलेंडर। और उसकी जो पेरिफेरीज है वहां पर यानी कि जब आप यहां से इस सरफेस तक जाएंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। और इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ और कैपेसिटर से कितनी बढ़िया कंबाइन करके ये प्रॉब्लम बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, सभी का सही हुआ होगा।
इलेक्ट्रिक डाइपोल है विद डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 10 की पावर -6, डाइपोल मोमेंट मींस कैपिटल पी की वैल्यू दी है 5 × 10 की पावर -6 और अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंग है तो यानी कि कैपिटल पी डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो थीटा है वो 0 बन रहा है पहले। उसके बाद में आपने इस डाइपोल को रोटेट कर दिया है, कितने डिग्री रोटेट कर दिया है? 60 डिग्री। तो अब जो बाद वाला थीटा है यानी कि थीटा फाइनल वो 60 डिग्री है। इस पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए। क्या फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? U = माइनस का पीई कॉस थीटा। क्लियर है? अब थीटा = 0, पहले वाले केस में थीटा 0 है और E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट देख सकते हैं ये दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास में P मींस वैल्यू बाद में पुटअप कर लेंगे, E वैल्यू पुटअप कर लेंगे। थीटा यहां पर 0 है तो cos 0 1 आ गया। ये आपका आ गया इनिशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यहां पर फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं माइनस का PE/2 क्योंकि cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालें डेल्टा U, U फाइनल माइनस का U इनिशियल। U फाइनल कितना है? माइनस का PE/2 है। U इनिशियल कितना है? माइनस का PE है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? PE/2 आएगा। P की वैल्यू क्वेश्चन में है 5 10 की पावर -6, E की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 4 10 टू द पावर 5। और जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 4th ऑप्शन आएगा। यू कैन चेक 2 2 4, 5 2 10 और 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 जूल। ये आंसर आपको मिल जाएगा तो 4th ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये भी सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, एक बॉल है जो कि मास है 0.5 kg का, एक बॉल है जिसका कि मास 0.5 kg है और ये बॉल 40 मीटर की हाइट से गिरा दी गई है। आप देख सकते हैं ये बॉल है और इसको हमने 40 मीटर की हाइट से गिरा दिया। बॉल का मास दिया गया है, मास आपके जो इस बॉल का है वो 0.5 kg है, मास दिया है। तो जब ये गिरेगी और टकराएगी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gh। तो यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इंपल्स बताइए। तो स्टूडेंट्स इंपल्स का फार्मूला होता है, एक तो होता है फोर्स के साथ टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है, फोर्स इंटू टाइम, और एक फार्मूला होता है डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहां पर मोमेंटम निकाल रहे हैं टकराते समय, तो मोमेंटम यानी पी इनिशियल, मोमेंटम का रिजल्ट देखिएगा पी इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास, ये रहा मास का m, और वेलोसिटी कितनी एट ए टाइम ऑफ टकराना, जिस समय वो टकराएगी एट ए टाइम ऑफ कोलिजन √2gh। बहुत ही कॉमन सी बात है। तो g की वैल्यू h की वैल्यू जब आप पुटअप कर देंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 7 7 4 28 m आएगा स्टूडेंट्स। और फिर ये टकरा करके लौट गई, देखिए इधर टकरा करके 10 मीटर की हाइट तक ये वापस लौट गई। तो अब इसकी जब हाइट यानी कि अगर ये यहां वाली वेलोसिटी निकाले तो √2gh इसी तरह से निकलती है ना, जब वो लौटती है कितनी हाइट तक जाती है तो √2gh से निकलती है। और ये जो स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम है वो डायरेक्शन में कैसा था, नीचे की तरफ था, तो माइनस कर लिया। यहां पर फाइनल मोमेंटम एक बार फिर से मास इंटू वेलोसिटी, और वही g की वैल्यू h की वैल्यू पुटअप कर दिया, यहां पर टोटल सॉल्व किया तो फाइनल वाला मोमेंटम 14 m आ गया। तो मोमेंटम का चेंज, तो मोमेंटम का चेंज फाइनल वाली वैल्यू 14 m है, माइनस इनिशियल वाली वैल्यू माइनस का 28 m है। सॉल्व करें तो ये आ गया 42 m, और m की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये आसान सी प्रॉब्लम की नहीं? अरे कई बार हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में किए हैं। तो अभी तक ये 1 2 3 में बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम आई है, कोई भी नहीं है पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 के बाद नंबर 4। कितने बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लास में किया है?
मैंने कहा है कि क्रॉस पोलराइजर की बेटा प्रॉब्लम कर लो। क्रॉस पोलराइजर जिसमें एक पोलराइजर होता है, आप देख सकते हैं ये पोलराइजर नंबर 1 है। क्रॉस पोलराइजर कितनी बार कराई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है ये। तो ये देखिए पहला वाला पोलराइजर है, ये दूसरा वाला पोलराइजर है और ये क्रॉस्ड है। क्वेश्चन में कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइज्ड शीट प्लेस बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइजर। तो ये जो आपकी पोलराइजिंग सीट है, इसको मैं कह देता हूं कि ये एक्स्ट्रा वाली सीट है, ये भी पोलराइजर है और इसको आपने 90 डिग्री के क्रॉस पोलराइजर के बीच में रखा हुआ है। तो इंटेंसिटी जो है फ्रॉम जो एंगल है, यानी कि पहला और ये पहला वाला पोलराइजर और ये जो एक्स्ट्रा वाला पोलराइजर है, क्वेश्चन में इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 22.5, मतलब 45 दिया गया है। मैंने यहां पर थीटा ले लिया। कई बार आपको बताया क्रॉस पोलराइजर के बीच में कोई एक्स्ट्रा पोलराइजर रखोगे तो पहले दोनों के बीच का थीटा तो लास्ट के दोनों के बीच का कितना हो जाता है एंगल, 90 माइनस थीटा। अगर हम ऐसा सपोज करें कि जो लाइट गिराई जा रही है उसकी इंटेंसिटी x है, तो माइनस लॉ यूज होता रहता है। लास्ट में जो इंटेंसिटी निकल के आती है फाइनल, जिसको आप ट्रांसमिटेड कहते हैं, तो स्टूडेंट ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी निकल के आती है कितनी, x/2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिएगा, x इंटेंसिटी जब लाइट की गिरती है तो पहले वाले पोलराइजर से निकलने के बाद कितनी हो जाती है, x/2। मेलस का रूल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ये लाइट गिरती है पहले पोलराइजर पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जब लाइट पहले वाले पोलराइजर पर गिरती है तो इंटेंसिटी I0 हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन में जो x/2 है वो I0 हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमने लिखा I0 और सेटिंग आपको बताई थी ना कि इसको sin 2 थीटा कैसे करते हैं। नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड भी किया, 4 से मल्टीप्लाई भी किया और जैसे ये काम आपने किया ये बन गया I0/4 और इधर बन गया sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए 45 डिग्री और सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा I0/8। कॉमन क्वेश्चन है पोलराइजेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट और गुड वन जिसको कहा जाता है, ये वो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। सारी प्रॉब्लम जनरल टाइप है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें यह कहा जाए कि यार ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल है या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल है। सबसे जनरल जो बातें फिजिक्स में अभी तक फोर्थ क्वेश्चन अभी हमको यहां तक मिला है। एक बात और बता दें, ये जो हम लोग को पेपर कोड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 48 पेपर कोड, ये 48 डिस्कस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कार चला रहे हैं, ब्रेक लगाई, रुक गई। क्वेश्चन की है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू सिमिलर कार्स ए एंड बी। ए वाले की जो एनर्जी है वो है 100 और बी वाले की जो एनर्जी है काइनेटिक है वो 225। ऑन द अप्लाइंग द ब्रेक लगाया, कार रुक गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए वाले ने 1000 किया, बी वाले ने 1500। अगर ब्रेक से पैदा होने वाला फोर्स ए में एफ है और बी कार में एफ बी है तो एफ ए और एफ बी का रेशियो चाहिए। ये लिखा है फंडा, डब्ल्यू माने वर्क डन, डेल्टा के माने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल के इनिशियल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। यहां पर जो क्योंकि फोर्स आप जो लगा रहे हैं इसके साथ जो कॉस थीटा वाला टर्म है वो 180 हो जाएगा और इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, फाइनल वाली 0 हो जाएगी। बात समझ लेना, ब्रेक लगाने के बाद रुक गई है तो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, इनिशियल वाली हो गई के आई नेगेटिव में। और इधर देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट साथ में कॉस थीटा आता है
तो जब cos थीटा आता है तो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाएगा 180। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का एफ डी, ये नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, फंडा बन गया, एफ माने फोर्स, एफ ए वाले कार का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज क्वेश्चन में ए वाले कार का है 1000, और काइनेटिक एनर्जी जो है ए वाले की वो है आपकी 100। बी वाले के पास पहुंचते हैं, बी वाले की जो डिस्टेंस है कार की 1500 और इसकी एनर्जी है 225। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ए अपॉन एफ बी, इनटू में आ जाएगा 0 0 कट हो जाएगा, 5 2 जा एंड 5 3 जा, और इधर आ जाएगा 25 2 जा 4 जा एंड 9 जा, ये आया 3 3 जा 9 2 2 जा 4। तो देखिए फोर्स का जो रेशियो आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जनरल सी प्रॉब्लम अभी भी है ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और सब आपकी कॉमन सी प्रॉब्लम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5 के बाद चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं वो एग्जाम भी तो बहुत बड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है यू कैन सी, चेक कर सकते हैं क्या क्या है। मैंने इसी डायग्राम को रिफ्रेम कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ए वाला जो पॉइंट है ये ए और एफ ये एक ही साथ तो है, तो यहां पर आप देख सकते हो ए और एफ एक साथ हमने बना लिए, और ये ई पॉइंट है तो देख सकते हैं ये ई पॉइंट है। ई से एक रेजिस्टेंस 3 ओम है जो ए और एफ पर जाके कंप्लीट होता है, एक रेजिस्टेंस ई से डी पर 1.5 ओम है जो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आप देखिए ए से एक रेजिस्टेंस है 5 ओम जो कि बी पर कंप्लीट होता है, और बी से एक रेजिस्टेंस है 2.5 ओम जो है सी और डी पे कंप्लीट होता है। सी और डी आपके एक ही कॉमन पॉइंट है। फिर बी से रेजिस्टेंस देखिए निकलते हैं 1.5 5.5 1.5 5.5, और इधर आप देखिए 1/3, और ये बैटरी आपके 5 वोल्ट की है। तो ये व्हीटस्टोन बेस हो गया, और मेडिकल का पेपर है तो व्हीटस्टोन बेस हमेशा बैलेंस होगा, बताया है कई बार। आप चेक कर लें तो देख सकते हैं कि ये आपका व्हीटस्टोन बेस बैलेंस है, और जब बैलेंस व्हीटस्टोन बेस है तो जो ये बीच में जो रेजिस्टेंस होता है इसका कोई काम नहीं है। बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दिया, तो ये रेजिस्टेंस आपका रह गया, बीच वाला रेजिस्टेंस हट चुका है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, तो 5 और 3 ये सीरीज में है, इनका टोटल 8, ये दोनों भी सीरीज में है, ये इनका टोटल कितना आएगा 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 4, 8 और 4 कैसे हैं पैरेलल में है, इनका टोटल क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, ऊपर आ गया 32, नीचे आ गया 12, 4 8 जा 4 3 जा। तो ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था बैलेंस वाला, हमने जब इसका रेजिस्टेंस निकाला है तो इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो 8/3 आया है। अब देखिए 8/3 के साथ में ये 1.5, 8/3 के साथ जो ये 1.5 है, और फिर आगे है आपका 5.5, और इधर से ये 1/3 है, ये सब आपके सीरीज में है, ये दोनों मिलकर के हो गया 9 यानी 3, और ये 5 और 5 10, 5 1 7, तो रिजल्ट आ गया कितना 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ चुका है 10, और पूछा है करंट बताइए, तो टोटल करंट कैसे निकाली जाती है, I इज इक्वल टू ई टोटल, ई टोटल का मतलब बैटरी के पास जो टोटल ईएमएफ है वो, अपॉन में सर्किट का आर टोटल, टोटल जो रेजिस्टेंस है, और प्लस का इंटरनल रेजिस्टेंस आर टोटल जो कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ई टोटल है यहां पर आपका 5, टोटल रेजिस्टेंस निकला है 10, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7।
थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट ट्रांसफर वाला जो चैप्टर है उससे कनेक्टेड है। 3 आइडेंटिकल रॉड्स है हीट वाली, क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल रॉड्स है और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताया है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया तो सबका सेम होता है और यहां जो आइडेंटिकल लिखा हुआ है, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सभी का लेंथ भी सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके सिलेबस में जब भी क्वेश्चन फ्रेम होगा एरिया सबका सेम होगा, लेंथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आइडेंटिकल लिखा है तो लेंथ भी सबका सेम होगा। और यहां का टेम्परेचर 3T है, इस किनारे पे टेम्परेचर कैपिटल T है, जंक्शन पे T1 है, यहाँ T2 है। थर्मल कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स दिया गया है, पूछा गया T1 और T2 का रेशियो निकालिए। तो ये देखिए मैंने लिख रखा है कि भाई आई फॉर जो इलेक्ट्रिसिटी में करंट होती है, आई फॉर पीडी अपॉन आर, पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन में रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हीट करंट, एच फॉर हीट करंट, हीट करंट का फार्मूला होता है टीडी माने टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया एल अपॉन के ए। सब कुछ सेट किया तो देखो ये आ गया टीडी माने टेम्परेचर डिफरेंस, के माने थर्मल कंडक्टिविटी और ए माने एरिया और एल फॉर लेंथ। आइडेंटिकल दिया है तो लेंथ सेम होगा और सीरीज में एरिया सेम होता है। तो अगर हम यहां से यहां के लिए हीट करंट लिखें तो कितनी मिलेगी, टीडी 3T माइनस का T1, साथ में थर्मल कंडक्टिविटी यहां पे 2K है, एरिया A ले लिया और लेंथ मान लिया L। आगे बढ़े T1 से T2 तो T1 से T2 हो गया, क्योंकि हीट करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी में सेम होगी। पहले इसमें लिखा अब इसमें लिख रहे हैं। और साथ में थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया A है और लेंथ चूंकि आइडेंटिकल बोला गया है तो इफ वी कंसीडर की पहली वाली रॉड की लेंथ L है तो सभी का L हो जाएगा लेंथ। और इधर आ जाएगा तो T2 और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T है तो T2 माइनस T, थर्मल कंडक्टिविटी का 2K और साथ में एरिया अपॉन में L। अब देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, जब इक्वेशंस बनाओगे तो ये आ जाएगा 6T माइनस का T1, इधर से आएगा T1 माइनस T2, इधर से आएगा 2T2 माइनस का 2T। अब यहां से आप इक्वेशंस बनाओगे तो छोटी छोटी इक्वेशंस बनेंगी। जब ये वाला पेयर आप लोगे तो इक्वेशन ये मिलेगी, बना के देखिएगा। जब ये वाला पेयर आप लोगे तो इक्वेशन ये बनेगी, आप इसको ले सकते हैं। और फिर जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बच्चों T1 मिलेगा और T2 मिल जाएगा। और फिर जब दोनों का रेशियो लोगे T1 अपॉन T2 तो रिजल्ट आ जाएगा 5/3, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो हमको और आपको प्रैक्टिस में तो है ही ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 के बाद 8 है। काफी बढ़िया पेपर था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। इन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें कि एक बॉक्स जो है अटैच किया गया है, सैंड से भरा हुआ, बालू भरी है उसमें, और वो ऑसिलेशन कर रहा है और वो सैंड जो है लीक हो रही है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ और जो फ्रीक्वेंसी है टाइम के साथ, इनका ग्राफ बताइए। तो कई बार स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये डिस्कशन किया। डैम्पिंग वाला केस याद करिए, डैम्पिंग वाले केस में जो एम्पलीट्यूड होता था वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था, और इसलिए जब एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था, यहां पर एम्पलीट्यूड को ए से लिखा गया है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके का। याद है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता था। तो डैम्पिंग का क्वेश्चन में केस है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता था। इस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने वाला ये नहीं है। हाँ ये है,
एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने वाला ये नहीं है और ये है। अब इसके आगे क्या, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो ओमेगा क्या करेगा, तो जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज ओमेगा इंक्रीज, देखिए गलत है, यहां पर ओमेगा भी डिक्रीज कर रहा है तो ये गलत हो गया। यहां देखिए फाइनली ये सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ हमको चलना पड़ेगा। होंगे तो डेफिनेटली यू ऑल विल फील गुड in the paper as well as in physics। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 9। अरे भाई छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ए से बी तक दौड़िए, यहां से ए से चलिए, दौड़ लगाते हैं, जितने भी पोटेंशियल रास्ते पे मिल रहे हैं सबको काउंट करते हैं साइन के साथ, और फिर सबका एल्जेब्रिकल समेशन करते हैं और रिजल्ट लिखते हैं। तो करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग मींस ए पर पोटेंशियल हाई होगा, तो ए पर पोटेंशियल हो गया वीए प्लस में। फिर आगे हमको कौन मिला, इंडक्टर भाई साहब मिले, इंडक्टर मिला तो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, यहां पर पोटेंशियल ये आ गया इंडक्टर में, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। फिर हमको कौन मिली, प्यारी सी बैटरी मिली, उस पर पोटेंशियल आ गया माइनस का 5। आगे गए तो रेजिस्टेंस, हमेशा खतरनाक नहीं होता रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल आएगा, आई इंटू आर से निकालोगे, आई क्वेश्चन में 2 है, आर आपका 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में मुझे बी मिला, क्योंकि हम चले थे हाई पोटेंशियल ए से, तो बी पर क्या होगा, लो पोटेंशियल, तो माइनस का वीबी। इन सभी पोटेंशियल का एल्जेब्रिकल समेशन 0 होता है। कहां सीखा, किसने बताया, किरचॉफ जिंदाबाद, उन्होंने बताया। तो वीए माइनस का वीबी, और इस वाले टर्म में एल, एल हेनरी है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में कितना हेनरी दिया गया है, 1, तो एल की वैल्यू यहां पर 1 हो गई। डीएल अपॉन dt, चेंज इन करंट, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि करंट का जो चेंज है वो भी आपको दिया गया, कितना, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो यहां पर आ गया 1, माइनस का 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 5 4 9 1 10, वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू 10। सेकेंड ऑप्शन डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक पार्टिकल है जो कि मास m का है, इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स F, पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। हमको पता है कि भाई मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, बिना सेंटीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो जितना इन्होंने लिखा हुआ है पहले उसके अकॉर्डिंग देखें तो F इज इक्वल टू mv²/r, फोर्स कांस्टेंट है, कुछ भी कर लो, चाहे जिस ऑर्बिट में आप हो, लेकिन फोर्स कांस्टेंट रहने वाला है। मास आपका कांस्टेंट है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू v², गॉट इट, रेडियस और v² का कनेक्शन आ गया। फिर आगे कहते हैं कि भाई आप बोर मॉडल भी यूज कर लेना, नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था, जहां पे उन्होंने बताया था mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम और nh/2π है, ये सीखने को मिला था। m कांस्टेंट है, h/2π कांस्टेंट है, तो यहां से v r प्रोपोर्शनल टू n। हमें अपने क्वेश्चन में v का और n का रिलेशन देना है, तो पहले r को गायब कर देते हैं, r की जगह पे v², तो देखिए r की जगह पर v², तो यहां से v प्रोपोर्शनल n की पावर 1/3। अब r प्रोपोर्शनल है v², और v की वैल्यू मिल चुकी है n की पावर 1/3, ऊपर होल स्क्वायर, तो क्या मिला, n की पावर 2/3, r पर 2/3, v पर 1/3, r पर 2/3, v पर 1/3, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट है। छोटी सी प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बेसिक है एकदम।